समुद्र के किनारे खड़े वानर वीरों की आंखों में चिंता थी। माता सीता का पता मिल चुका था। वे राक्षस राज रावण की स्वर्ण नगरी लंका में कैद थीं। सामने अथाह सागर था, पीछे प्रभु राम की आशा। उसी क्षण वायु वेग से एक स्वर उठा, मैं जाऊंगा। ये थे पवन पुत्र हनुमान। जामवंत ने उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया। जैसे ही आत्मविश्वास की ज्वाला जगी, हनुमान का शरीर पर्वत सा विराट हो उठा। उन्होंने सूर्य की ओर दृष्टि डाली, राम का नाम लिया और समुद्र की लहरों को चीरते हुए एक महान छलांग लगा दी। आकाश में उड़ते समय उनके सामने बाधाएं आईं। सुरसा ने मार्ग रोका, सिंहिका ने छाया पकड़ ली, पर बुद्धि और बल से हनुमान हर परीक्षा में सफल हुए। वे लंका द्वार पर उतरे तो रात्रि का अंधकार स्वर्ण प्रासादों की आभा से जगमगा रहा था। लंका की रक्षा देवी लंकिनी ने उन्हें रोका। एक हल्की सी चोट से वह परास्त हुई और बोली, आज से लंका के विनाश का आरंभ है। हनुमान सूक्ष्म रूप धारण कर नगर में प्रवेश कर गए। महलों की भव्यता, राक्षसों की मदिरा मस्ती और हर ओर ऐश्वर्य, पर उनके हृदय में केवल एक ही धुन थी, माता सीता कहाँ है। अंततः अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे साधारण वेश में अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रभु का स्मरण करती सीता को उन्होंने देखा। राक्षसियां उन्हें डराती धमकाती और रावण अपने अभिमान में विवाह का प्रस्ताव रखकर चला जाता। हनुमान की आंखें करुणा से भर उठीं। वे वृक्ष से नीचे उतरे और मधुर स्वर में राम कथा सुनाई। सीता चौंकी। ये स्वर तो अयोध्या की स्मृतियां जगा रहा था। हनुमान ने प्रभु की मुद्रिका प्रस्तुत की। उसे देखते ही सीता की आंखों में आशा का दीप जल उठा। माता, मैं आपको अभी लेकर चल सकता हूं, हनुमान ने कहा। सीता ने उत्तर दिया, नहीं पुत्र, ये कार्य प्रभु राम के ही हाथों होना चाहिए। तुम उन्हें मेरा संदेश दे दो। उन्होंने चूड़ामणि देकर संदेश सौंपा। हनुमान ने प्रणाम किया और सोचा, अब लंका को अपनी शक्ति का आभास कराना चाहिए। वे पुनः विराट रूप में आए और अशोक वाटिका में उत्पात मचा दिया। वृक्ष उखाड़ दिए, राक्षसों को परास्त कर दिया। शोर सुनकर मेघनाथ सहित असंख्य योद्धा पहुंचे। भयंकर युद्ध हुआ। अंततः ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से हनुमान ने स्वयं को बंधने दिया रणनीति के लिए। उन्हें रावण के दरबार में ले जाया गया। स्वर्ण सिंहासन पर बैठा रावण गर्व से बोला, हे वानर, तू कौन है? हनुमान निर्भीक स्वर में बोले, मैं राम का दूत हूं। सीता को लौटाओ, अन्यथा विनाश निश्चित है। रावण क्रोधित हुआ। उसने हनुमान की पूंछ में अग्नि लगाने का आदेश दिया। राक्षसों ने कपड़ों की लपटें बांधी, तेल डाला और आग सुलगा दी। पर पवन पुत्र मुस्कुराए। ये आग उनके लिए अस्त्र बन गई। सूक्ष्म बंधन तोड़कर वे आकाश में उछले। जलती पूंछ के साथ वे महल दर महल कूदने लगे। स्वर्ण नगरी की अट्टालिकाएं धधक उठीं। अग्नि की ज्वालाएं आकाश को छूने लगीं। लंका का वैभव राख में बदलने लगा। राक्षसों में हाहाकार मच गया। समुद्र की लहरें भी जैसे इस दृश्य पर थर्रा उठीं। अंत में हनुमान समुद्र तट पर पहुंचे और अपनी पूंछ की अग्नि बुझाई। उन्हें एक क्षण के लिए चिंता हुई कि कहीं माता सीता को हानि तो नहीं पहुंची। वे तुरंत अशोक वाटिका लौटे। सीता सुरक्षित थीं। उन्होंने दूर से प्रणाम किया और फिर समुद्र की ओर बढ़े। एक बार फिर उन्होंने विशाल छलांग लगाई। वानर सेना उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही हनुमान लौटे, सभी ने जयघोष किया। उन्होंने राम के चरणों में चूड़ामणि रखी और सीता का संदेश सुनाया। राम की आंखें नम हो उठीं। हनुमान, तुमने आज मेरा हृदय ऋणी कर दिया। उस दिन केवल लंका की अट्टालिकाएं नहीं हिलीं, रावण का अभिमान भी कांप उठा। पवन पुत्र ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति में असीम शक्ति होती है। उनका साहस केवल बल का प्रदर्शन नहीं था, वो धर्म की स्थापना का उद्घोष था। जब जब अन्याय बढ़ता है, जब जब अधर्म गर्व से सिर उठाता है, तब तब हनुमान की वो अग्निस्पर्शी छलांग हमें याद दिलाती है, भक्ति और साहस मिल जाए तो स्वर्ण नगरी भी राख हो सकती है। उस रात लंका सचमुच हिल गई थी, क्योंकि वहां केवल आग नहीं लगी थी, वहां धर्म की विजय का प्रारंभ हुआ था।